हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई वेब सीरीज डायन को। इसकी कहानी दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के कुछ लोग एक बहन को डायन बताकर उसे जलाने वाले हैं। क्या दूसरी बहन लोगों के अंधविश्वास को तोड़कर उसे बचा पाएगी? चलिए जानते हैं। पिया नाम की लड़की अपने पापा को बताती है वो किसी से प्यार करती है और वो लड़का लंदन जाकर एमबीए करने वाला है। उसके पापा प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उससे कहते हैं अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मेरे घर से निकल जाओ। कुछ दिन बाद पिया अपनी छोटी बहन लता के साथ घूम रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है। पिया लता से कहती है पापा को बोलना मैं अरमान से शादी करके लंदन चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। कहानी कुछ सालों बाद शुरू होती है। पिया लंदन से वापस आ गई है और अपने पापा के दोस्त बीरेन से मिलती है जो कि एक वकील हैं। बीरेन उसे बताता है तुम्हारे पापा मरने से पहले तुम दोनों बहनों के नाम एक बिल लिख गए हैं जिसमें लिखा है सारी जायदाद तुम दोनों बहनों में बराबर बांटी जाएगी। लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम दोनों बहनें एक साथ नहीं होगी तब तक जायदाद नहीं बांटी जाएगी। यह कहती है मेरा डिवोर्स हो गया है और आप तो जानते ही हैं मैं यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहती थी। फिर वो बीरेन से पूछती है लता कहाँ है? वकील कहता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर वो तुम्हारी बहन है। फिर बीरेन नौकर से लता की भेजी हुई फोटो और चिट्ठी पिया को देने के लिए कहता है। बीरेन के जाने के बाद नौकर पिया को फोटो और लेटर देते हुए बताता है इस लेटर के मिलने के कुछ दिनों बाद लता की खबर देने के लिए सीमा नाम की लड़की का फोन आया था। फिर पिया सीमा को फोन लगाती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती है। अगली सुबह उसे सीमा का फोन आता है। पिया कहती है मैं लता की बड़ी बहन बोल रही हूँ और उससे पूछती है लता कहाँ है, मुझे बहुत जरूरी काम है। सीमा बताती है लता ने मुझे 10 साल पहले सुनियाबाड़ी जगह से फोन किया था। वो अपने पति का इलाज कराने मेरे पास आना चाहती थी। उस दिन के बाद से आज तक उससे बात नहीं हो पाई है। इसके बाद पिया वीरेन को फोन करके सारी बात बता देती है। वीरेन कहता है मैं तुम्हारे लिए गाड़ी अरेंज करा दूंगा। अगले दिन बादशाह नाम का आदमी उसे पिकअप करने आता है। खुनियाबाड़ी जगह पहुंचकर वो लोग देखते हैं गांव का मुखिया जान गुरु सभी से कहता है आज के बाद सारी टेंशन खत्म, अब ना गांव में कोई बीमार पड़ेगा और ना ही कोई मरेगा। बादशाह वहां जाकर देखता है सभी लोग एक लड़की को बांधकर उसे जलाने वाले हैं। फिर वो ये बात पिया को बता देता है और कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पिया उस लड़की को पहचानते हुए कहती है ये तो मेरी छोटी बहन लता है। अभी हमें पता चलता है लता उसकी सौतेली बहन है। लता की माँ के मरने के बाद उसके पापा लता को घर ले आए थे। फिर वो लोग लता को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में जाकर एक आदमी से हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं। वो आदमी उसे हॉस्पिटल का पता जैसे ही बताता है तभी उसकी नजर लता पर पड़ती है और वो डरते हुए कहता है तुम लोगों ने डैन को छूकर अच्छा नहीं किया, मुसीबत मोल ले ली है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। पिया के भाग जाने के बाद लता के पापा उससे पूछते हैं तुम जो कुछ भी जानती हो जल्दी से बता दो। लता कहती है मुझे दीदी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो कहते हैं आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद और तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराऊंगा। फिर वो अपने नौकर संतोष से कहता है आज के बाद ये जहाँ भी जाएगी तुम इसके साथ रहोगे। कुछ समय बाद लता को नौकर से ही प्यार हो जाता है। फिर एक रात लता के पापा को इनके प्यार के बारे में पता चल जाता है। वो संतोष को पीटते हुए कहते हैं जिस पर नजर रखने को कहा तुमने उसी पर गंदी नजर डाल दी। फिर वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अगले दिन संतोष जब अपने गांव जा रहा होता है लता भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। वो लोग लता को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लता की कंडीशन देखकर डॉक्टर पिया से कहता है एक एम्बुलेंस का इंतजाम करना होगा, इंटरनल हेमरेज है, पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, अभी के लिए थोड़ा ट्रीटमेंट कर देता हूँ। तभी एक नर्स सुनीता डॉक्टर से कहती है ये तो डायन है, अगर इसका इलाज किया तो मुसीबत आ जाएगी। पिया गुस्से में कहती है एम्बुलेंस आने तक ये यहीं रहेंगी। फिर वो बादशाह से बीरेन को फोन करने के लिए कहती है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बात नहीं हो पाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। सुनीता बताती है वो लोग आ गए हैं, मैंने कहा था मुसीबत आएगी। डॉक्टर खिड़की दरवाजे सभी को बंद करने के लिए कहता है नेटवर्क इशू की वजह से। पिया हॉस्पिटल के लैंडलाइन से बीरेन के ऑफिस में फोन लगाती है और कहती है लता मिल गई है और हम लोग हॉस्पिटल में हैं। गांव वालों ने हमको घेर लिया है, हमें एक एम्बुलेंस की जरूरत है। वहीं एक लड़का हॉस्पिटल में पीछे की तरफ से घुस जाता है और अंदर जाकर एक नर्स को पीटकर घायल कर देता है। बाहर जान गुरु गाड़ी को आग लगा देता है और पिया से कहता है अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, उस डायन को बाहर लेकर आ जाओ वरना हॉस्पिटल को भी आग लगा देंगे। अगले सीन में वो लोग लता को ट्रीटमेंट के लिए ऊपर ले जा रहे होते हैं। तभी वो लड़का उन पर हमला कर देता है लेकिन बादशाह उसे पकड़ लेता है। उस लड़के को देखकर सुनीता कहती है ये तो जान गुरु का बेटा माइथल है। फिर वो माइथल को बाहर लाकर जान गुरु से कहती है आधा घंटे के अंदर मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए।
वरना तुम्हारे बेटे की जान चली जाएगी। तभी एक आदमी मुनिया माइथल के दोस्त को पकड़ कर लाता है और जानगुरु से कहता है कुछ टाइम पहले माइथल इसी के साथ था। वो लड़का जानगुरु से कहता है मैंने तो माइथल को अंदर जाने से मना किया था। इधर एक आदमी पिया से कहता है उदास मत हो, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, और उसे लता के बारे में बताते हुए कहता है 15 साल पहले वो संतोष के साथ हमारे गांव आई थी। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, उन लोगों की शादी हो रही है। तभी जानगुरु लता को गंदी नजरों से देखते हुए मुनिया से कहता है अपने पूरे गांव में इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। अगले दिन लता माफी मांगने के लिए अपने पापा को एक लेटर लिखती है और जब वो उसे पोस्ट करने जाती है तो जानगुरु उस पर गंदे गंदे कमेंट करने लगता है। घर आकर वो अपनी सास को इसके बारे में बताती है तो सास उस पर गुस्सा होते हुए कहती है जानगुरु इस गांव के भगवान हैं, उनके बारे में ऐसा मत बोलो और अगली बार से घूंघट करके बाहर जाना। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक आदमी नर्स से कहता है दरवाजा खोलो, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। नर्स दरवाजा खोलने से मना कर देती है। तभी वहाँ पिया आ जाती है और नर्स को पीछे वाला दरवाजा खोलने के लिए कहती है। नर्स पिया से कहती है मैं इसे लेकर जाती हूँ, तब तक आप डॉक्टर को बुला लाओ। पिया के जाने के बाद वो प्रेग्नेंट औरत नर्स को बुरी तरह से मार देती है। तभी हमें पता चलता है ये औरत जानगुरु की बहन है और जानगुरु ने माइथल के दोस्त को इसे बुलाने भेजा था। थोड़ी देर बाद पिया सुनीता को लेकर आती है लेकिन वो लोग नहीं दिखते हैं। तभी पिया की नजर खून पर पड़ती है और वो घबराकर बादशाह को बुलाती है। सुनीता कहती है वो लोग शायद पीछे के दरवाजे से भाग गए हैं। फिर वो लोग पीछे के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उन्हें पकड़कर अंदर करने लगते हैं। तभी उस औरत का पति उन पर चाकू फेंककर मारता है जो उस प्रेग्नेंट औरत को लग जाता है। वो औरत एक लड़के को जन्म देने के बाद मर जाती है। फिर वो माइथल को अंदर ले जाकर रस्सी से बांध देता है। बच्चे को देखकर आदमी पिया से कहता है खुनिया बाड़ी में बच्चे पैदा नहीं होते, यहाँ जानवरों की तरह बच्चे देते हैं और जो नहीं देते हैं उनकी खबर जानगुरु रखते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। लता माँ नहीं बन पा रही थी। संतोष उसे समझाता है और जानगुरु के पास ले जाता है। जानगुरु लता के साथ बंद कमरे में इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। लता बाहर आकर संतोष से कहती है जानगुरु मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा था। संतोष इसके बारे में जानता है इसलिए कुछ नहीं बोलता है। जानगुरु लता के साथ गलत काम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए बाहर आकर गांव वालों से कहता है ये औरत कभी माँ नहीं बनेगी, ये औरत डायन है। कुछ दिनों बाद संतोष के पापा मर गए, फिर माँ भी मर गई और लास्ट में संतोष का भाई भी मर गया। इसके बाद जानगुरु सभी गाँव वालों से कहता है उस डायन की वजह से ये लोग मर गए हैं, अभी तो और भी मौतें होंगी। संतोष कहता है आज के बाद मेरी बीवी घर से बाहर नहीं निकलेगी और वो घर जाकर लता को एक कमरे में बंद कर देता है। दिनों बाद संतोष की भी तबीयत बिगड़ जाती है और वो लता से कहता है मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा और अब मैं भी नहीं बचूंगा। लता कहती है परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे बताता है ये कोई आम बुखार नहीं है और लता से पूछता है तुम्हारे यहाँ कोई पालतू जानवर है। लता कहती है हम लोग भेड़ पालते हैं। डॉक्टर कहता है तो फिर ये वायरस भेड़ से ही हुआ है, तुम अपने पति को शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पिया लता से कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद जानगुरु डॉक्टर की पत्नी को उठवा लाता है, जिसे देखकर डॉक्टर पिया और उसकी बहन को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है। वो लोग पिया को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तभी हमें पता चलता है बीरेन के ऑफिस में काम करने वाला बीरेन से कहता है थोड़ी देर पहले पिया नाम की लड़की का फोन आया था। फिर उसे पूरी बात बता देता है। इसके बाद बीरेन पिया को फोन लगाता है लेकिन पिया से बात नहीं हो पाती है। फिर वो कमिश्नर को फोन करके वहाँ पुलिस भिजवा देता है। इंस्पेक्टर उन दोनों बहनों को हॉस्पिटल के अंदर भेज देता है और जानगुरु से कहता है ये औरत विदेश से आई है, अगर इसे कुछ हो गया तो विदेश से इंक्वायरी होगी। जानगुरु इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारते हुए कहता है अभी जो भी चल रहा है चलने दो। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। लता सीमा को फोन करके बताती है मैं अपने पति का इलाज करवाने तुम्हारे पास शहर में आ रही हूँ। ये वही सीमा है जिसकी पिया से शुरुआत में बात हुई थी। मुनिया उसकी बात सुन लेता है और उसको घसीटते हुए जानगुरु के पास ले जाता है। तभी गांव वाले उसे बुरी तरह से पीटते हुए कहते हैं तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। फिर राजगुरु उसके कान में कहता है अगर तुम उस दिन मेरे साथ इंटीमेट हो जाती तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। तभी एक आदमी सभी को बताता है लता का पति मर चुका है। ये बात सुनकर लता पागल हो जाती है और फिर पागलों की तरह रहने लगती है। लेकिन मुनिया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लता के साथ गलत काम करता है। फिर कुछ दिन बाद जानगुरु संतोष की पूरी जमीन जायदाद और भेड़ों पर अपना कब्जा कर लेता है। फिर पूरे गांव वालों के साथ मिलकर भेड़ों का बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिन बाद लोग फिर से मरने लगे। जानगुरु को पता चल जाता है लोग भीड़ के वायरस से मर रहे हैं और एक दिन मुनिया जानगुरु से कहता है अगर ऐसे ही लोग मरते रहे तो उन्हें शक हो जाएगा
फिर जानगुरु सभी गांव वालों से कहता है, हमारे गांव में लोग इस डायन की वजह से अभी भी मर रहे हैं। हम लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, तो उसे घसीटकर जिंदा जलाने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद की कहानी तो हम लोगों को पता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जानगुरु मुनिया से कहता है, डायन को मारने के चक्कर में अगर कुछ जान चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो डॉक्टर को बाहर बुलाता है और उसके सामने ही मुनिया उसकी वाइफ का गला काट देता है। इधर माइथल ब्लेड से अपनी रस्सी को खोल लेता है और बाहर आकर पिया पर हमला करने ही वाला होता है। तभी बादशाह बीच में आ जाता है और वो ब्लेड से बादशाह के गले को काट देता है। फिर वो पिया को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन पिया भी नर्स के साथ मिलकर उसका डटकर मुकाबला करती है। माइथल की हालत देखकर इंस्पेक्टर जानगुरु से कहता है, एक एम्बुलेंस बुला लो, उसका ड्राइवर आपका ही आदमी होगा। एम्बुलेंस देखकर ये सब बाहर आ जाएंगे और उसके बाद इन लोगों का खेल खत्म। पिया माइथल के सिर पर सिलेंडर मारने ही वाली होती है। तभी जानगुरु उससे कहता है, मैं एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस आ जाती है। पिया लता के साथ उसमें बैठ जाती है। तभी गाड़ी का ड्राइवर उन पर चाकू लगा देता है और दोनों बहनों को गाड़ी में बंद करके उसमें आग लगाने ही वाला होता है। लेडी इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ आ जाती है। फिर इंस्पेक्टर जानगुरु को थप्पड़ मारते हुए बताता है, मैंने मौका पाकर फोन करके इनको यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद पुलिस जानगुरु को पकड़कर ले जाने लगती है। तभी डॉक्टर उसे मार देता है। इसके बाद पिया एम्बुलेंस में लता को ले जाती है। तभी उसे होश आ जाता है और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।